दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आपने देखा होगा। क्यूपिड स्टॉक है जो कि अगर आप इस स्टॉक में तेज़ी देखोगे तो लास्ट वन डे में लगभग 4.57% इंक्रीज किया है। और 3 मंथ में देखोगे 124%, मतलब पैसा डबल से भी ज़्यादा। 6 मंथ में देखोगे 96%। और 1 ईयर में देखोगे 882.89%। 5 ईयर में देखोगे 8,257%। और ओवरऑल देखोगे तो 6,000%। इट मीन्स अगर देखोगे 16 सितंबर 2016 में 2 रुपये का स्टॉक था जो कि आज 164 रुपये 76 रुपये हो गया। हालांकि स्टॉक में बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अगर ईयर टू ईयर और 6 मंथ के, 4 मंथ के, 6 7 7 मंथ के इंटरवल पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। आइए जानते हैं कंपनी कुछ परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस जो है 170 से 25 177 गया हुआ है। फंडामेंटल्स की बात करेंगे, मार्केट कैप बहुत ही बढ़िया है, 23,747 करोड़। ROE 24.01% है। PE रेशियो 218 है। EPS 0.18 है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। बुक वैल्यू 3.51 है। इंडस्ट्री पे PE रेशियो है 49 और डेबिटेड इक्विटी 0.12, फेस वैल्यू 1 है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू मार्च 2025 से मार्च 26 तक का रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करेंगे, अगेन वो प्रॉफिट बढ़ा है। और नेटवर्थ की बात करेंगे तो वो भी बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी की कंडीशन सही है। आप देखते हैं कंपनी करती क्या है। फाउंडेड इन 1993, क्यूपिड लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चर इन द ग्लोबल मार्केट, प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल कंडोम, personal lubricants and various diagnosis tax kit. The company vision is centered on fighting against HIV, AIDS, and other sexually transmitted disease, reflecting its commitment to public health and safety on the global scale. It is actually actively works to prevent united pregnancies, अपहोल्डिंग इट्स कोर प्रोमिसेस, क्रिएटिंग, मतलब ओवरऑल सेफ्टी कंसर्न के लेकर ये काम करती है कंपनी। और यहाँ पर रिटेल्स एंड प्रमोटर्स की बात करेंगे, 52% रिटेल्स है, प्रमोटर्स 46% है। और लगातार ये स्टॉक में रिटेलर्स और प्रमोटर्स बराबर हिस्सों में यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब जानते हैं सीधा टेक्निकल्स क्या है। स्ट्रॉन्ग बुलिश है कंपनी। इसमें मान कर चलो हर दिन कोई ना कोई बाइंग कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ खरीद रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर टारगेट प्राइस 176 188 का वो नेक्स्ट गया। मूविंग एवरेज आप देख सकते हो 1 डे। और ट्रेड वैल्यू की बात करेंगे, डेली टोटल ट्रेड वैल्यू नंबर्स में बहुत है, ये डिलीवरी इतना है। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे, आप ये देख सकते हो एक नंबर जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, डिलीवरी और ट्रेड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, हाई है। यहाँ पर इन साइड में हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज इन 5 डेज सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्नली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन हो रहा है। इन्वेस्टर अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा करें। डिलीवरी परसेंटेज वेल अबव 5 डे एवरेज शोइज अनयूजली हाई इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, मतलब लास्ट 5 दिन में खूब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करेंगे 1 वीक पर, तो 1 वीक का डेटा आपको दिखा दिया, मंथली का डेटा भी दिखा दिया। अब बात करते हैं कि कोई इवेंट्स है कि नहीं। इवेंट्स की बात करेंगे, कंपनी एक्स वक्स 1:4 रेशियो में यहाँ पर डिवाइड हुआ था, डिवाइडेंट हुआ था, वो मार्च में हुआ था। अभी ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है इसका, बट यहाँ पर न्यूज़ में एक बहुत बढ़िया न्यूज़ यहाँ आया था। सेबी इश्यूज सेटलमेंट ऑर्डर कंसर्निंग क्यूपिड लिमिटेड डिटेलिंग रेगुलेटरी टर्म्स। यहाँ पर देखोगे तो बता देता हूँ आपको, क्यूपिड लिमिटेड हिट्स ऑल टाइम हाई, ये भी ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा न्यूज आया था जो कि बेसिकली बात कर सकते हो सेबी की तरफ से था। यूनिस्टेल कैपिटल एंड डायरेक्टर सेटल इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस सेबी बाई पेइंग 67 लाख। सेबी की तरफ से इनको फ़ाइन पड़ा था और फाइन में लगभग 67 लाख रुपए दो लोगों ने पे किया था। और वो मैं बता देता हूँ कौन किया था। यूनिस्टॉन एक कंपनी है एंड संघवी द अलाइंड प्रोविजन, जो कि ये ओवरऑल बता देता हूँ क्या है। इन्होंने 67 लाख पे किया है साइड में ट्रेडिंग का, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। और जितेंद्र संघवी है और एक कंपनी है मर्चेंट बैंकर यूनिस्टॉन कैपिटल, और उसके डायरेक्टर जितेंद्र संघवी।
इनके ऊपर 67 लाख का बैन लगा हुआ था, फाइन लगा हुआ था, जो कि अभी ये केस ही चल रहा था, लेकिन इन्होंने इतना लाख पे करके इन्होंने सेटल कर दिया। तो ये केस क्लोज हो गया है और उसके बाद भी इस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है इस शेयर पर, ठीक है? तो वही चलता आया है ओवरऑल अगर आप देखोगे। बट यहाँ चार्ट के हिसाब से देखो ना, बहुत तेज़ी से यहाँ बाइंग डिलीवरी हो रही है और बाइंग हो रहा है, ठीक है? हालाँकि एक बात और बता दूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना सजेशन दे रहा हूँ, बिकॉज़ ये स्टॉक हाई बुलिश है और ये कभी भी डाउन जा सकता है और कभी भी अप जा सकता है। अप जाने की कंडीशन ये है कि अब तक का 5 साल में अगर हर हफ्ते देखोगे तो ये स्टॉक बढ़ा ही है। ये भी एक पहलू है कि हर दिन 5 साल तक बढ़ा है, तो जब 5 साल तक बढ़ा है तो अभी क्यों गिरेगा? ये भी बड़ी बात है, ठीक है? और इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर इतने दिन तक बढ़ा है तो कभी ना कभी तो गिरेगा, तो गिर भी सकता है। दोनों पॉइंट वैलिड है और दोनों केस तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से जांच लें, सेटिस्फाई हो जाए तभी करें, किसी के कहने पर इन्वेस्ट ना करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। हालांकि एक महीने में बता दूं, यह स्टॉक 120 रुपये से 176 रुपये पहुँच गया है। 3 महीने में 80 रुपये से इतना पहुँच गया है। 1 ईयर में बात करेंगे 21 रुपये, यह स्टॉक 2025 में था 18 रुपये का और यह स्टॉक 176 रुपये पहुँच गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है यूजेस के केस में भी, और हेल्थ से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इतना कोई कंसर्न भी नहीं है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस स्टॉक में। आपकी क्या विचार राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन टाइमली से मिल जाए।